हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि देखिए, आप लोग डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ने कहा मम्मी अंदर जा, फादर पापा है कमिंग, हट आ गया। याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ था। हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया था। आपने देखा होगा, उसमें समझा होगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहां दो हो रहा है। डबल मतलब क्या? दो। अब इसमें देखो, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद दे एक्सचेंज देयर आइंस अकॉर्डिंग टू सुटेबल। जो फेवरेबल है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आइंस को एक्सचेंज कर लेता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, when react with sodium sulfate Na2SO4, then it form barium sulfate plus NaCl। बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया बेरियम को। दोनों दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल देखो भाई साहब, आपके क्लास में, आपके कॉलोनी में, आपके अगल बगल में दोस्ती किसका होता है? जो लाइक हो। अगर कोई लफंडर है, बदमाश है, उसका दोस्त भी बदमाश होगा। अगर कोई सीधा साधा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसका दोस्त भी पढ़ने वाला होगा। यहां पर बेरियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1, और यहां पर सल्फेट का वैलेंसी 2 है, सोडियम का 1। जब ये दोनों रिएक्शन किया तो सेम वैलेंसी वाला सेम के साथ लाइक के साथ पसंद किया, यानी बेरियम का 2, SO4 का 2, BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, सोडियम क्लोराइड बन गया। दैट मीन्स always bond makes with favorable ions। जिसका वैलेंसी एक समान था वो आपस में सेपरेट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का मिलना हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें ऑक्साइड मिला। और किसी में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कैल्शियम प्लस CO2, यहां पर रिडक्शन हुआ। कोई भी मेटल वी कैन एक्सक्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन। मेटल को हम लोग जब कभी भी एक्सट्रैक्शन होता है, मेटलर्जी होता है, तो हमें ऑक्साइड फॉर्म से निकालते। कैल्शियम हमारा मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन मिला दिया, कैल्शियम अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ऐसे ही Fe है, आयरन ऑक्साइड, FeO प्लस कार्बन गिव्स
Fe प्लस CO2, ये हमें मिलता है। कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। अब देखो जब दोनों कंबाइन है तो वो कहलाता है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स व्हेन a reaction when oxidation and reduction both are combined together, दोनों हो रहा है। तो रिडक्शन का, रेडॉक्स में रेड ले लिया, रिडक्शन का ऑक्स ले लिया, ऑक्सीडेशन का मिल गया रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 gives out CuO से O हट गया और हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बन गया। बेटा Cu से CuO, कॉपर ऑक्साइड का Cu में कन्वर्ट होना, ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन, एंड H2 टू फॉर्म H2O, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, दोनों कंबाइन है तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब देखो रिडॉक्स, रेड फ्रॉम रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, क्लियर है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन यहां पर जो काम करवाएगा, रिडक्शन कौन करवाया, जिसके कारण रिडक्शन हुआ, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अरे कोई भी काम होता है बैगेड एजेंट से तो काम होता नहीं है। डीएल बनाने जाते हैं, दलाल होता है ना, वही दलाल है। शेयर मार्केट में आपको ढेर सारे दलाल मिलेंगे। बेटा प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, ढेर सारे दलाल मिलेंगे। तो दलाल करने वाला यानी एजेंट हुआ। अरे LIC करते हैं, LIC का एजेंट होता है, चलो जी ये बीमा करो, वो बीमा करो, वो बीमा करो। ये एजेंट के बगैर काम ही नहीं चलता। पुलिस वाला भी चोर को पकड़ता है तो वो भी भेदिया रखने है, भेद जानने के लिए, उन लोगों से पता करने के लिए वो भी एजेंट पालता है, उसको भी पैसा देता है। तो बेटा ये हमारा क्या है, जो ऑक्सीडेशन करवाया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाया रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखो सप्लायर कौन है, ऑक्सीजन का, जिसके कारण रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इसने दिया है, तब हाइड्रोजन को मिलकर वाटर बना। और रिमूव करने वाला कौन है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को रिमूव कौन करवाया, हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी CuO ऑक्सीडाइजिंग, H2 रिड्यूसिंग एजेंट। बैगेड एजेंट से काम नहीं चलता। और बेटा कभी इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन से भी हमारा ऑक्सीडेशन होता। जैसे देखो सोडियम में, सोडियम एटम था 281, इसने सोडियम आयन बनाया 28 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl निगेटिव बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज बना और ये निगेटिव 288, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन लूज किया रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीडेशन। इसके बाद एक और हमारा केमिकल रिएक्शन होता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रल का मतलब क्या, ना इधर ना उधर, जो न्यूट्रलाइज, कोई नहीं, ना तो एसिटिक ना बेसिक, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl, व्हाट इट गिव, NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक होता है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब कोई प्रेसिपिएट बने, प्रेसिपिएट जो इनसोल्यूबल है किसमें, वाटर में, ठीक।
अब देखिए, ये तो था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और, अगर हम लोग केमिकल टाइप के लिए बेस लेते हैं हीट को, यानी टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करें तो वो दो ही प्रकार का होता। देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, दैट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, that means reaction in which we gain heat after reaction, heat is produced. Exothermic, for example respiration, सांस जो हम लेते हैं, हमारा जो रेस्पिरेट करने के बाद हीट एनर्जी मिलता है, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। या कार्बन को आपने C+O2 gives out CO2 plus H हीट, घर में जब आप आग जलाते हो तो कार्बन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट मिला, ये क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और जब हमें हीट देना पड़े, गर्म करना पड़े, तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाएगा एंडोथर्मिक। थर्मिक तो जानते ही हो, टेम्परेचर से रिलेटेड। एंडो जब हीट हमें देना हो केमिकल रिएक्शन के लिए, एक्सो जब हीट हमें मिले केमिकल रिएक्शन के बाद। एंडो का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, एक्सो का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करेंगे और ये कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे।